रॉक्स यहाँ से शुरू करना था। लास्ट क्लास में हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में देखा, हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में बात की, फिजिकल केमिकल डिवीजन के बारे में हमने बात की, जिसमें देखा हमें क्रस्ट है, आउटर कोर है, इनर कोर है, मेंटल वगैरह ऐसे के बारे में देखा। फिर हमने देखा उसका फिजिकल डिवीजन, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड बेरोस्फीयर। उसके बाद हम रॉक्स पे आ गए थे, यहाँ क्लास छोड़ दी थी, क्लास रॉक से स्टार्ट होगी। रॉक इज अ नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स विच इज यूजुअली इनऑर्गेनिक इन नेचर। रॉक जो होती है वो एक प्राकृतिक एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स होता है, मतलब मिनरल्स एक साथ मिल करके रॉक का निर्माण करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बनिक होता है। एलिमेंट्स क्या करते हैं? मिनरल्स बनाते हैं। मिनरल्स क्या बनाते हैं? रॉक्स को बनाते हैं। ठीक है, कई सारे एलिमेंट्स मिलकर के एक मिनरल बनता है, कई सारे मिनरल्स बनकर के रॉक्स को बनाते हैं। दो सब्सटेंसेस विच हैव कार्बन कंटेंट आर ऑर्गेनिक। जो सब्सटेंस में कार्बन कंटेंट होता है वो ऑर्गेनिक होते हैं, और जिनमें कार्बन कंटेंट नहीं होता वो इनऑर्गेनिक होते हैं। कोल इज एन ऑर्गेनिक रॉक। कोयला जो है वो एक ऑर्गेनिक चट्टान है, उसमें कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा के हिसाब से ही उसमें शुद्धि और अशुद्धियों का पता लगाया जाता है। कोयले के कई प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, पीट हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ये ओनली जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, भारत में। ठीक है, डेफिनेशन देखो रॉक की क्या डेफिनेशन होती है। एनी नेचुरली अकरिंग एग्लोमेरेशन ऑफ मिनरल्स, कुछ भी प्राकृतिक रूप से मिनरल्स एक साथ मिल करके, मिनरल्स के पार्टिकल्स एक साथ मिल करके फॉर्म रॉक्स, चट्टान का निर्माण करते हैं। ठीक है, रॉक्स में और मिनरल्स में डिफरेंस बताया गया है। रॉक्स क्या? रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ मिनरल एनिमल एलिमेंट्स। रॉक जो होते हैं मिनरल एलिमेंट्स का एक एग्रीगेट्स होती हैं, मतलब मिनरल एलिमेंट्स मिलकर के रॉक बनाते हैं। मिनरल्स आर सॉलिड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकरिंग नेचुरली। और मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स सॉलिड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। रॉक हैज नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। रॉक की कोई भी निश्चित केमिकल कंपोजिशन नहीं होती। मिनरल्स हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स की डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। मिनरल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म रॉक्स। मिनरल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं वो रॉक का निर्माण करने के लिए। एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर के कंपाउंड्स को बनाते हैं, और जो विच आर नोन एज मिनरल्स, जिनको मिनरल्स बोला जाता है। एलिमेंट से मिनरल बन गया। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। जो एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होते हैं। फोजिल्स जो होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रिजर्व्ड एज इट इज, वो इनमें प्रिजर्व होते हैं एज इट इज। थ्री चीफ टाइप्स ऑफ रॉक्स है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। फोर चीफ मिनरल ग्रुप्स आर सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एंड मेटालिक मिनरल्स। ये चार प्रकार के मिनरल्स होते हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन्स, स्लेट एंड कार्ड्स आर सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये चट्टानों के प्रकार हैं। आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आर एबंडेंट मिनरल्स ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। आयरन कितना पृथ्वी में? 35%। सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम होगा, निकल हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स को देखेंगे हम। इग्नियस रॉक्स, या कि मैंने समझा रखा है लेकिन बस वैसे ही बता रहा हूँ, एक बार जनरल इंट्रोडक्शन सा। इग्नियस रॉक्स इग्नाइट से, इग्नाइट का मतलब होता है फायर। इग्नियस वर्ड जो है इग्नाइट से आया, इग्नाइट का मतलब क्या था? फायर। ठीक है, ये होगा डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैग्मा, सीधे मैग्मा से बनती है इग्नियस रॉक। टाइप्स क्या होगी? इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो रॉक होती है प्लूटोनिक होती हैं, एक्सट्रूसिव जो होती हैं वोल्केनिक होती हैं। ये हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। इंट्रूसिव ग्रेनाइट होगी, ग्रेब्रो होगी, वेरी डीप एंड डेओराइट होगी। एक्सट्रूसिव बेसाल्ट होगी, एंडेसाइट होगी। लेयर फ्री है, नो फोजिल्स, ये लेयर फ्री होती है। इग्नियस रॉक्स में कोई फोजिल्स नहीं होता। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सन हो गया, रेन हो गया, विंड हो गया, ये जब अपना एक्शन लगाते हैं इसके ऊपर, ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बट जाती है। ये सेडिमेंट्स हो गए, ये वेदर होकर की। जब सेडिमेंट्स जो होते हैं गेट्स इम्पोज्ड, गेट्स कंपैक्टेड, कंप्रेस्ड एंड सॉलिडिफाइड, तब सेडिमेंट्री रॉक बनती है। इसमें 6 स्टेजेस होती हैं। वेदरिंग होगी, पहले इसकी वेदरिंग होगी चट्टान के टुकड़े की। वेदरिंग के बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह।
फिर ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद उनका डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन के बाद लिथिफिकेशन होगा उनका, फिर कंपैक्शन होगा, फिर सीमेंटेशन होगा, और इस हिसाब से सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? प्रेशर के द्वारा, कंपोजिशन, टेम्परेचर, कंपोजिशन, मतलब इसकी कंपोजिशन जो होगी मेटामॉर्फिक रॉक की, वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिलकर के डिटरमाइन करेंगे। प्रेशर टेम्परेचर कैसे? थर्मल मेटामॉर्फिक टेम्परेचर होगा, डायनामिज्म हो गया, मेटामॉर्फिज्म भी बोलते हैं हम इसको, थर्मोडायनामिक मेटामॉर्फिज्म होता है इसका, ठीक है। फ्लैटेंड होगी, फोलिएशन होगा, अगर स्ट्रेच्ड होगी तो लिनिएशन होगा, ठीक है। ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ये आगे आगे आएगा क्या होता है। ये ग्रेनाइट नीस में बन जाएगा। ग्रेनाइट का जब मेटामॉर्फिक होगा तो ग्रेनाइट नीस में बदल जाएगा। नीस एक ग्रेनाइट चट्टान ही होती है। मार्बल डायमंड बन जाएगा। डायमंड क्या? प्योरेस्ट कार्बन है, मेटामॉर्फिक रॉक है। जो कोयले की जो चट्टान होती है ना, कोयला जो ऑर्गेनिक चट्टान होती है, उस कोयले की चट्टान का मेटामॉर्फिक होकर के क्या हो जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म में डायमंड में बदल जाती है, ठीक है। अब ये सी लेयर देखा था हमने, सी के बाद आगे डी सिलिका कंटेंट होगी इसमें। अगर सिलिका कंटेंट एसिडिक अबव 66%, अगर सिलिका कंटेंट 66% से ज्यादा है तो वो जो चट्टान है एसिडिक होगी। बेसिक होगी अबाउट 45 टू 55% तक, अगर उसमें सिलिका कंटेंट है तो उसको बेसिक बोलते हैं। देखो क्या है, एसिड लावा यूजुअली मेल्ट्स एट ए रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। जो एसिड लावा है वो यूजुअली एक हायर टेम्परेचर पर मेल्ट होता है एज कंपेयर टू बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक लावा के कंपेयर, मतलब बेसाल्टिक जो लावा है वो कम टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, एसिडिक लावा हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, ये बताया। देखो क्या है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये चट्टान है, रॉक है। सेल, सेल का फिर सिल्क, वो सिल्ट स्टोन हो गया, फिर सैंडस्टोन हो गया, फिर कोग्लोमेरेट हो गया, ठीक है। ये एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है चट्टान में, ठीक है। सीडीएस में क्या पूछा गया है, एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर इज एन आइडियल ट्रैप ऑफ ऑयल इन पेट्रोलिफेरस रॉक। वो रॉक जो पेट्रोलिफेरस हैं, पेट्रोलियम ज्यादा है, उनके जो ट्रैप होते हैं ना, एंटीक्लिनी क्लिनल जो स्ट्रक्चर होती है, एंटीक्लाइनल, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन हमने देखे थे, ठीक है। उनमें क्या होता है, उनमें ऑयल ट्रैप होता है और वो आइडियल कंडीशन होती है, आइडियल ट्रैप होता है, ठीक है, चट्टानों में। इग्नियस रॉक्स के बारे में अब हम देखेंगे। These are the rocks formed due to cooling, solidification and crystallization of molten material of earth. धरती का जो मोल्टन मटेरियल निकलता है भूमि के अंदर से, जमीन के नीचे से, लावा, उस लावा के क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से, सॉलिडिफिकेशन होने से या उसके कूलिंग, ठंडे होने से ये इस प्रकार की चट्टानें बनती हैं, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, दो प्रकार की होती हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? प्लूटोनिक रॉक्स भी इनको बोलते हैं हम। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा के कूलिंग होने से ये बनती हैं इनसाइड द अर्थ, जमीन के अंदर ही, ठीक है, पृथ्वी के अंदर ही, और बिलो द अर्थ सरफेस, या जो अर्थ की सरफेस है उसके नीचे ही जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो प्लूटोनिक रॉक्स बनती हैं, जिन्हें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेनाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है, ये तीन जो हैं ये क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। ये मैग्मा इनका क्या होता है, जमीन के अंदर ही कूल हो जाता है। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स हैं ये। ग्रेनाइट इस हिसाब से क्या होगी, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक हो गई। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वोल्केनिक रॉक्स होते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम कूलिंग ऑफ मैग्मा अबव द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से जब मैग्मा बाहर आ जाता है और ठंडा हो जाता है तब वोल्केनिक रॉक्स का निर्माण होता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं, वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, एंडिसाइट एटसेट्रा हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। बेसाल्ट की हाईएस्ट डेंसिटी होती है, ठीक है। क्लियर? तो बताओ अभी तक क्या क्या पढ़ा। एलिमेंट, मिनरल रॉक, चट्टान के कितने प्रकार, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, चट्टान कैसे बनती हैं, कई सारे मिनरल मिल करके चट्टान का निर्माण करते हैं। मिनरल कैसे बनते हैं, कई सारे एलिमेंट मिल करके मिनरल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। चट्टानों के कितने प्रकार, मिनरल के 3-4 उदाहरण दो। आयरन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
चट्टान तीन कौन से प्रकार की? igneous, इग्नियस और sedimentary, meta, मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री चट्टान में कितनी प्रोसेस शामिल हैं? 4-5 के नाम बताओ। 6 ही तो हैं, 4-5 के नाम बताओ। इसमें जैसे 6 स्टेजेस हैं सेडिमेंट्री में। सबसे पहले वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, लिथिफिकेशन, कंपैक्शन, सीमेंटेशन। ये 6 स्टेजेस लगती हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट कोई भी चट्टान 2 प्रकार की हो सकती है, एसिडिक और बेसाल्टिक, ठीक है। बेसिक भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स में जो इग्नियस वर्ड है इग्नाइट से आया है। इग्नाइट का मतलब क्या होता है? आग लगाना, फायर लगाना। इग्नियस रॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन से 2 पार्ट हैं? इंट्रोवर्ट तो एक्सट्रूसिव हाँ एंड इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रोजिव इंट्रूसिव रॉक्स को एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है? क्वेश्चन पूछा गया है ये। लावा अंदर ही जम जाता है जैसे हाँ, वो इंट्रूसिव होगी। ग्रेनाइट बाहर पर जम जाता है उसमें एक्सट्रूसिव होगी। उसमें जैसे ग्रेनाइट हम्म, और बार बार उसमें ग्रेनाइट तो उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहे हो ग्रेनाइट। नहीं ग्रेनाइट इसमें है इसमें भी है। वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक्स होगी। ये बेसाल्ट है। ग्रेनाइट केवल प्लूटोनिक रॉक्स है, बेसाल्टिक और एंडीसाइट ये एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं। आगे देखो क्या है। इग्नियस रॉक्स डू नॉट कंटेन एनी फोजिल। इग्नियस रॉक्स में कोई फोजिल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लावा निकलता है, डायरेक्ट लावा से बनी होती है। एंड यू नो लावा कहाँ से आता है? स्टेनोस्फीयर से आता है, ठीक है, जो बहुत नीचे है, ठीक है। एंड विल नॉट हैव एनी लेयर्स ऑफ और स्ट्रेटा, और उनमें कोई परत नहीं होती। Igneous rocks can also be classified as acidic, also called as silicic or felsic. Igneous rocks को क्लासिफाई किया जा सकता है एसिडिक के रूप में। एसिडिक जिनको हम सिल्सिक भी बोल सकते हैं, फेल्सिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेयर द सिलिका कंटेंट इज अबव 66%, जिसमें सिलिका कंटेंट 66% से ज्यादा हो तो वो एसिडिक रॉक है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स में फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट। बी, उनको बेसिक या मैफिक भी बोल सकते हैं, विद सिलिका परसेंटेज या कंटेंट इज लेस देन 52%, जिसमें सिलिका कंटेंट 52% से कम हो, जैसे कि बेसाल्ट एंड गैब्रो, ठीक है। समझ गए? इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स एज दे आर डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम मैग्मा। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली मैग्मा से बनते हैं। बेसाल्ट एंड इग्नियस रॉक है फॉर्म्ड ड्यू टू क्विक कूलिंग ऑफ लावा। बेसाल्ट जो चट्टान है वो लावा तेजी से ठंडा हो जाता है, तब वो बेसाल्ट चट्टान बनती है। जो लावा रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होता है, एंड हैज ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और उसकी बहुत ही ग्रेन स्ट्रक्चर होती है, दानेदार स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि डेक्कन प्लेटू। समझ गए? डेक्कन प्लेटू क्या है? बेसाल्टिक प्लेटू है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्री, these are the sedimentary rocks formed by the solidification of sediments derived from original igneous rocks or another sedimentary rocks or a metamorphic rocks. सेडिमेंट्री रॉक्स जो बनती हैं वो सेडिमेंट्स के सॉलिड होने से बनती हैं, जो सेडिमेंट्स ओरिजिनली इग्नियस रॉक से आया हो, दूसरी सेडिमेंट्री रॉक से आया हो, या किसी मेटामॉर्फिक रॉक से आया हो, ठीक है। उनको उनके मतलब सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री चट्टान बनेगी। स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन में कौन कौन सी स्टेजेस हैं? एक तो वेदरिंग। वेदरिंग में क्या आता है? इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग अप ऑफ ओरिजिनल रॉक इनटू सेडिमेंट्स। इसमें शामिल है कि जो ओरिजिनल रॉक है उसका सेडिमेंट्स में टूटना, वेदरिंग होना। समझ गए? पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी। ट्रांसपोर्टेशन बाय डिफरेंट एजेंट्स सच एज वाटर, विंड एटसेट्रा, तब उसका वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज डिपोजिशन इनटू ए बेसिन। एक बेसिन में, एक गड्ढे में उसका क्या होता है? डिपोजिशन होता है। ये तीसरी स्टेज होगी। चौथी स्टेज है लिटिफिकेशन, विच इज द कन्वर्जन ऑफ लूज सेडिमेंट्स इनटू हार्ड रॉक्स।
लिटिफिकेशन क्या होता है, जिसमें जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं वो एक हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रेशर के द्वारा। ठीक है, ये लिटिफिकेशन हो गया। पांचवी कंपैक्शन, वेयर द सेडिमेंट्स आर स्क्वीज्ड, जिसमें सेडिमेंट्स को स्क्वीज कर दिया जाता है बाय द वेट ऑफ ओवरलेइंग लेयर्स, उसके ऊपर जो लेयर हो रही हैं उनके वेट में जो सेडिमेंट्स वो स्क्वीज हो जाते हैं। ठीक है, और छठी स्टेज आ गई सीमेंटेशन, विच इन्वॉल्व्स द बाइंडिंग टुगेदर ऑफ कंपैक्टेड सेडिमेंट्स, जिसमें शामिल है जो कंपैक्टेड सेडिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड फिलिंग अप ऑफ द पोर स्पेसेस बाय नेचुरल मटेरियल, और उनमें जो पोर स्पेसेस होती है वो नेचुरल मटेरियल से भर जाती है। ये सीमेंटेशन हो गया। ये 6 स्टेजेस आती है। ठीक है, कौन कौन सी 6 स्टेजेस हैं बताइए। सबसे पहली वेदरिंग, सेकंड डिपोजिशन, नहीं सेकंड क्या, ट्रांसपोर्टेशन, तीसरी डिपोजिशन, चौथी कंपैक्शन, सॉलिडिफिकेशन, लिटिफिकेशन, पांचवी होती कंपैक्शन, छठी होती सीमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन डिफरेंट लेयर स्ट्रेटा, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उनमें अलग अलग प्रकार की लेयर्स होती हैं, स्तर होते हैं, परत होती है। एंड आल्सो दे कंटेन रिच फॉसिल एविडेंस, और उनमें रिच फॉसिल एविडेंस भी होता है। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चौक, क्ले, कोल, जिप्सम। ठीक है, ये इनके सेडिमेंट्री रॉक्स के क्या है, एग्जांपल्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, जो चौक होता है ना ओरिजिनली फॉर्म्ड, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द रॉक्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजेस थ्रू फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण जो चट्टान बनती है वो मेटामॉर्फिक चट्टान होती है। द चेंज इन प्रेशर कंडीशंस रिजल्ट इन डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, अगर प्रेशर चेंज होता है तो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म होता है। चेंज इन टेम्परेचर लीड्स टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म, यदि टेम्परेचर चेंज होता है तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है। इन केस ऑफ बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यदि दोनों में चेंज होता है इट इज थर्मोडायनामिक मेटामॉर्फिज्म, उसको थर्मोडायनामिक मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है। ठीक है, फोलिएशन एंड लिनिएशन। पहले मेटामॉर्फिज्म बताओ क्या होता है। फिजिकल और केमिकल क्वालिटी में जो चेंज होते हैं उनसे मेटामॉर्फिज्म होता है। ठीक है, जब प्रेशर में चेंज होगा तो कौन सा मेटामॉर्फिज्म होगा, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, दोनों में चेंज होगा तो थर्मोडायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, फोलिएशन एंड लिनिएशन क्या है। फोलिएशन वर्ड फ्लैट होगा इसमें, लिनिएशन में लाइन होगी। आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मेटामॉर्फिज्म, फोलिएशन और लिनिएशन दो प्रक्रियाएं हैं जो मेटामॉर्फिज्म में होती हैं। व्हेन मिनरल अरेंजमेंट्स इज इन ए सीरीज ऑफ बैंड्स इन ए प्लेन इट इज कॉल्ड एज फोलिएशन। जब जो मिनरल की अरेंजमेंट होती है, मिनरल की अरेंजमेंट जब एक प्लेन बैंड में होती है उनको फोलिएशन बोलते हैं, फ्लैट होकर के। ठीक है, वो होती है फोलिएशन। व्हेन द मिनरल्स आर अरेंज्ड इन ए लीनियर मैनर, जब मिनरल्स को लीनियर मैनर में अरेंज किया जाता है, लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, तो उनको हम लिनिएशन बोलते हैं। और फोलिएशन क्या होगा, फ्लैट होगा। मिनरल लाइन में नहीं होगा, मिनरल फ्लैट होगा, फिर फ्लैट लेयर, फिर फ्लैट लेयर, फिर फ्लैट लेयर, और ऐसे ऐसे अगर लेयर बनी है, लिनिएशन, फोलिएशन। समझ गए। अब देखो इसमें क्या है, ग्रेनाइट बिकम्स नीस मेटामॉर्फ होकर के। ठीक है, अगर ग्रेनाइट होगा, ग्रेनाइट क्या है, प्लूटोनिक चट्टान है। प्लूटोनिक मतलब इंट्रूसिव। ग्रेनाइट क्या हो गया, नीस बन गया। सैंडस्टोन का क्या बन गया, कार्टजाइट बन गया। लाइमस्टोन का मार्बल बन गया। क्ले का स्लेट बन गया। कोल का डायमंड बन गया, और शेल का सीस्ट बन गया। समझ गए। ये रॉक साइकिल है। रॉक साइकिल कैसे, ये क्या है देखो, अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस में ये मैग्मा आ गया, मैग्मा आ गया, कूलिंग हो गया, मैग्मा की कूलिंग स्टार्ट होगी जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आएगा। अगर अर्थ सरफेस के नीचे ही अगर कूल हो रहा तो इंट्रूसिव है।
अगर अर्थ सरफेस के बाहर आकर के कूल हो रहा है तो एक्सट्रूसिव है। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव बोथ आर इग्नियस। ठीक है, अभी इग्नियस चट्टान होगी, अपलिफ्ट होकर के आउटक्रॉप हो गया। आउटक्रॉप का मतलब क्या होता है? जिसमें वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन आउटक्रॉप होता है। ठीक है, इससे सेडिमेंट हो गया, सेडिमेंट्री चट्टान होगी। सेडिमेंट्री जो चट्टान होगी वो क्या होगी? ये अर्थ लेयर होगी। सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकती है, बरियल, कंपैक्शन, सीमेंटेशन होकर के। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक होगी, ये सेडिमेंट होगी, सेडिमेंट्री रॉक होगी। डीपर बरियल, हीट एंड प्रेशर, इस पर हीट एंड प्रेशर लगेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सट्रूसिव चट्टान इंट्रूसिव चट्टान है, वो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक भी हो सकती है। और मेटामॉर्फिक चट्टान का डायरेक्ट आउटक्रॉप भी हो सकता है अगर वो सरफेस से ऊपर है तो। ठीक है, और क्या हो सकता है कि जो सेडिमेंट्री है वो मेटामॉर्फिक हो सकती है, और सेडिमेंट्री चट्टान का वैसे भी आउटक्रॉप हो सकता है। ठीक है, ये इसका साइकिल है। समझ गए? अब आ गया अर्थ मूवमेंट। अर्थ की मूवमेंट क्या है? ठीक है, जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है एक्सोजेनिक मूवमेंट्स होगी, एंडोजेनिक मूवमेंट होगी। एंडोजेनिक जो पृथ्वी के अंदर ही लगती हैं, जैसे कि सोर्सेज हो गए प्रीमोर्डियल हीट, रेडियो एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर टोपोग्राफिकल फीचर। ठीक है, जो एंडोजेनिक है। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स होगी, टेक्टोनिक होगी, आइसोस्टैटिक, यूस्टैटिक मूवमेंट्स होगी, सडन मूवमेंट्स होगी, शॉर्टर ड्यूरेशन की होती हैं, वोल्केनिक होगी, वोल्केनिज्म इसके अंतर्गत आता है। और जियोमॉर्फिक प्रोसेस में जो एंडोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं, मूवमेंट्स होती है, इसमें क्या आ गया? सोर्सेज। सोर्सेज क्या है इसके? सनलाइट। सनलाइट हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्सेज हो गए, एजेंट्स हो गए, विंड हो गया, वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनर टोपोग्राफिकल फीचर्स, ये होते हैं। ठीक है, तो अर्थ की मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट को आज ही करें या कल? कल